ईडी ने 19 और 20 सितंबर को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह और उनके सहयोगियों से संबंधित संपत्तियों पर केंद्रित थी। ईडी ने यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की, जिसमें अब तक 80 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने बेनामी तरीके से विदेशी कंपनियों और प्रॉपर्टीज में निवेश किया और इनमें सिंगापुर की एरोस्टर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और दुबई की यूनाइटेड एरोस्पेस DWC LLC जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है। इन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन देन किए गए, जिनमें असुरक्षित लोन, वेतन भुगतान और अन्य आर्थिक गतिविधियां शामिल थी। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक दुबई की कंपनी में लगभग 38 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति दर्ज थी। इसके अलावा थाईलैंड के कोह सामुई में स्थित लग्जरी विला समायरा की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए की गई। वहीं जांच में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनियां और सिंगापुर के विदेशी बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में ओरामा वैली प्रोजेक्ट साइट पर छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर नकद लेन देन का सबूत मिला। जांच में सामने आया कि फ्लैट बिक्री से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा नकद में लिया गया था। इसके साथ ही समानांतर खातों में दर्ज लेन देन से लगभग 29 करोड़ रुपए की निकासी का पता चला। वहीं ईडी का मानना है कि ये राशि हवाला नेटवर्क और अन्य गैर कानूनी चैनलों के जरिए विदेश भेजी गई है और इसका इस्तेमाल बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदने या मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से भारत में वापस लाने में किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी ने 50 लाख रुपए नकद, जिसमें पुराने 500 के नोट भी शामिल थे, 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा, 3 लॉकर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद की। ईडी ने स्पष्ट किया है कि ये जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बेनामी संपत्ति नेटवर्क को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार ये मामला केवल संपत्ति छुड़ाने तक सीमित नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी निवेश के गुप्त लेन देन और बेनामी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन का संचरण जैसी गंभीर कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इसके तहत जांच एजेंसियां विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। वहीं जांच के दौरान ये भी पता चला कि विदेशी कंपनियों के माध्यम से किए गए लेन देन में भारत से बाहर बड़ी रकम भेजी गई और ये पैसा कई तरीकों से वापस भारत लाया गया। वहीं ईडी के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस मामले में और भी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों का पता चल सकता है, जिससे यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के खुलासे ये संदेश देते हैं कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियां आर्थिक अपराधों और अवैध धन के लेन देन पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। वहीं ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी वित्तीय और संपत्ति संबंधित खुलासे हो सकते हैं। ये जांच देश और विदेश में फैले बेनामी संपत्ति नेटवर्क को उजागर करने और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।